हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएससी मेंस की हमारी सीरीज़ चल रही है और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, वैसे तो आप लोग को पता होगा कि लोग कहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया है, पर ये हटाया नहीं गया है। अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है इसको सिर्फ पासिंग मार्क्स बना दिया गया है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर पूछा जाता है जो कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होता है और उसमें से आपको 40% मार्क्स जो है वो लाने होते हैं। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 40% लाने होते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 33% लाने होते हैं। इस तरह से कम होता जाता है, मगर 100 में 40 तो हर कोई ला सकता है, सिर्फ जनरल के लिए क्यों। तो सभी लोग को ये मान के चलना है कि उनको 40 मार्क्स जो है वो लाने हैं और किसी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यानी आप 100 का 100 बनाएंगे और उसमें से जो 40 मार्क्स है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शनल कौन सा सही होगा। ठीक है, अब के टाइम पे कौन सा ऑप्शनल पेपर लेना सही है। क्या साइंस जो स्ट्रीम है उसका ऑप्शनल पेपर लेना सही होगा, या फिर आर्ट्स स्ट्रीम का लेना सही है, या अकाउंट्स वगैरह लेना है। ठीक है, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बहुत ऑप्शन होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग टाइप का। तो हम लोग देख लेते हैं उसको। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि विच इज़ द बेस्ट ऑप्शनल पेपर। तो देखिए, मेरा ये मानना है, अगर आप अभी पूछेंगे या आप पहले भी पूछते जब ऑप्शनल पेपर हुआ करता था प्रॉपर 300 मार्क्स का, तो उस समय भी मैं ये कहती कि ऑप्शनल जो बेस्ट होता है वो है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी इज़ द बेस्ट ऑप्शनल पेपर, क्योंकि उस टाइम भी इसका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता था और जनरली बीपीएससी जो है वो रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन पूछती थी, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछती थी जो आपने जीएस की तैयारी की है तो आपका ऑप्शनल भी हो जाएगा। अभी भी आपके पास उतना समय है नहीं, आपको GS 1 का तैयारी करना है, 2 का तैयारी करना है, अलग से ऐसे डाला गया है उसका तैयारी करना है, तो ऑप्शनल छूट जाता है। तो कैसा ऑप्शनल का पेपर लें कि आपको जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है और अभी जो आप पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, उसी से आपका जो है ऑप्शनल में 40 मार्क्स आ जाए, अलग से आपको पढ़ना ना पड़े। जैसे अगर आप मैथ्स लेंगे तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, अगर आप साइंस फिजिक्स उठाएंगे, केमिस्ट्री उठाएंगे, तो आपको अलग से उस पर भी ध्यान देना होगा, ऑप्शनल पे भी। तो हम लोग ऐसा ही पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो पेपर है अभी भी ज्योग्राफी। उसका हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि ज्योग्राफी में क्या पूछ रही है। ये 69 का हमारा क्वेश्चन है और आप देखिएगा कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो 9-10 का स्टूडेंट भी इनको बता सकता है कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, जैसे देखिए पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रिएंट। इसमें से कौन न्यूट्रिएंट है, मतलब पोषक तत्व है जो हम लोग खाते हैं, अपने बॉडी में लेना चाहिए हम लोग को। तो देखिए, ऑक्सीजन में कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत लोग को पता है कि कैल्शियम न्यूट्रिएंट है, कैल्शियम की गोली भी खाते हैं और आयरन की भी गोली खाई जाती है। ठीक है, आयरन भी न्यूट्रिएंट है। तो जब ये दोनों न्यूट्रिएंट है तो ये भी न्यूट्रिएंट है, तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको किताब पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज द कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, पर्यावरणीय जो डिग्रेडेशन हो रहा है, खराब हो रहा है हमारा पर्यावरण, क्या उसका कारण है। क्या उसका कारण डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, उर्वरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकला हुआ कचरा, या सभी। ऑफ कोर्स सबको पता है कि ये तीनों ही इसके कारण है, तो आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक है, जो विश्व का जो इकोलॉजी है, हमारा पारिस्थितिकी है, उसके इम्बैलेंस होने का क्या कारण है। तो एयर का पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन, बढ़ता हुआ जनसंख्या, ऑल ऑफ द अबव। आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कि सभी इसके कारण है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के। हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को उठा करके मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 40 मार्क्स क्या, आप तो 60 से 70 मार्क्स जो है वो बिना पढ़े इस पेपर में लाया जा सकता है। बिना पढ़े मीन्स कि आपने जो भी पढ़ा है अपने जो तैयारियों के दिन में प्रीलिम्स का तैयारी किया आपने, उसमें जो भी पढ़ा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन इज मेनली परफॉर्म्ड इन रूरल सेटलमेंट। ग्रामीण इलाकों में, रूरल तो पता ही, ग्रामीण इलाकों में लोग क्या काम करते हैं। प्राइमरी ऑक्यूपेशन रहता है, सेकेंडरी, टर्शरी। इकोनॉमिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं क्लास 6-7 में, सबसे पहले यही पढ़ते हैं हम कि प्राइमरी होता है, जैसे हो गया आपका खेती वगैरह, कृषि वगैरह हो गया। सेकेंडरी हो गया उद्योग,
इंडस्ट्रीज, और टर्शरी हो गया सर्विस। तो गांव देहात में लोग क्या करते हैं, तो प्राइमरी करते हैं, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक पेशा अपनाते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच रूरल कम्युनिटीज ग्रो टू फॉर्म सिटीज। रूरल एरिया जो है वो शहर बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखिए, मॉडर्नाइजेशन बोलेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलेंगे, अर्बनाइजेशन बोलेंगे, पॉपुलराइजेशन बोलेंगे। सिंपल बात है, शहर बन रहा है गांव, तो अर्बन एरिया हो रहा है, तो बोलेंगे उसको अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज ऑल्सो यूज फॉर लीनियर पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। गांव देहात में जो सेटलमेंट होता है, लोगों के घर होते हैं, वो कई अलग अलग पैटर्न में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉन्ड है, ठीक है, ये पॉन्ड है, तो पॉन्ड के चारों साइड जब लोग रहते हैं तो उसको बोलते हैं सर्कुलर पैटर्न। उसी तरह से कोई ट्रेन, रेलवे पटरी है, उसके चारों साइड जब लोग रहते हैं, या हाईवे के चारों साइड रहते हैं, तो उसको बोलते हैं लीनियर पैटर्न। तो भाई यहाँ पूछ रहा है लीनियर पैटर्न, सीधा। तो रेक्टेंगल तो सीधा में आएगा नहीं, स्टार भी नहीं, ट्रायंगल भी नहीं, रिबन पैटर्न। जैसे लीनियर मतलब रिबन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सिंपल सिंपल चीज़ है। अगर आपको वर्ड भी पता है कि लीनियर का मतलब क्या होता है, सीधा होता है, इंग्लिश भी पता है, तो आप बता सकते हैं कि रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कहाँ पे इंडस्ट्री लगाना है, लोकेशन क्या होगा, क्या 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 फैक्टर वहाँ पे डिपेंड करता है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर, ज्योग्राफी अच्छा, जैसे टाटा इंडस्ट्री जो जमशेदपुर में लगा है, क्यों? क्योंकि वहाँ से नदी बहता है, ठीक है, तो नदी से पानी वानी ले सकते हैं, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर हुआ, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी फैक्टर, इकोनॉमी फैक्टर मतलब वहाँ पैसा भी अच्छा खासा होना चाहिए, जो भी, अब जैसे वहाँ पे लोहा है, खदानें वहाँ आसपास हैं, ये भी है, ठीक है, इनकम सोर्स होना चाहिए। पॉलिटिकल फैक्टर मतलब कि सरकारी जो लाइसेंस वगैरह मिलता है वो आसानी से वहाँ पे मिल जाए। अब जैसे सीरिया में जाके तो आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि उधर तो आपको पता है कि सरकार कितना इनस्टेबल है, गोलीबारी होते रहता है। तो जो पॉलिटिकली स्टेबल जगह होता है वहाँ लोग जाना चाहते हैं, तो यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फ्लोइंग टुवर्ड ईस्ट। जो पूरब की तरफ नहीं बहती है, सबको पता है गंगा तो ऐसे ही बहता है, महानदी, कृष्णा, सिर्फ माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। ये सब आपके पॉलिटी के आधार पे आप लोग बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ इंडियन मानसून। मानसून को अफेक्ट कौन कौन करता है? एल नीनो, ला नीना, जेट स्ट्रीम, सब अफेक्ट करता है। तो आप देख रहे हैं कि कितना इजी टाइप का क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी में पूछा जा रहा है, इन्वायरमेंट से संबंधित पूछा जा रहा है, जो आसानी से बनाया जा सकता है बिना ज़्यादा पढ़े हुए, ठीक है। ये बेस्ट पार्ट है, क्योंकि हमारे पास पढ़ने का अब समय भी नहीं है। 78th बीपीएससी का मेंस जो बहुत ही जल्दी होने वाला है, अप्रैल में हो जाएगा। तो ऑप्शनल आप ऐसा सब्जेक्ट चुनिएगा जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन जो है वो नंबर, क्योंकि ऑप्शनल बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर 40 से कम लाइएगा, फेल हो गए मान लेते हैं, तो क्या होगा आपका कि आपने GS1 में बहुत अच्छा मार्क्स लाया, GS2 में अच्छा मार्क्स लाया, ए से भी अच्छा किया, पर ऑप्शनल में अगर आपका 40 से कम आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा इस तरह का पेपर होता है, जो सिर्फ पासिंग मार्क्स होता है, उसको भी थोड़ा सा लोग को देखना होता है। और यहाँ पे आपको देखना नहीं है, आपको सीधे सीधे एक ऐसा ऑप्शनल लेना है जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और जो आपको मार्क्स दिला दे, ठीक है, और वो है ज्योग्राफी ऑप्शनल। इसके अलावा आप लोग बाकी ऑप्शनल के पेपर को भी पिछले ईयर के गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि वो सब पेपर कैसा होता है। जैसे साइंस के पेपर तो काफ़ी टफ है, PSIR का पेपर भी बहुत टफ पूछा जा रहा है, LSW टाइप का पेपर भी बहुत टफ होता है, ठीक है। हिस्ट्री का आप लोग देख सकते हैं, अगर हिस्ट्री में आपकी रुचि है तो वो पेपर ईजी होता है। हिस्ट्री का पेपर काफ़ी ईजी पूछ रहा है, मगर पढ़ना तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, और हिस्ट्री तो लोग पढ़ते भी हैं BPSC प्रीलिम्स देने के लिए, तो आप हिस्ट्री को भी चांस दे सकते हैं एज एन ऑप्शनल, ठीक है। इसी के साथ आप लोग आगे अपनी पढ़ाई करते रहिए, और आप लोग जो है कुछ भी अगर आपको जानना हो BPSC एग्ज़ाम के बारे में या फिर BPSC के संबंधित जॉब के बारे में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।